नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पटना में बीजेपी की 2 दिवसीय संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक के बाद बीजेपी ने साफ कर दिया कि बीजेपी 2024 और 2025 के चुनाव भी अपने सहयोगी जेडीयू के साथ मिलकर ही लड़ेगी। रिपोर्ट देखिए। बिहार में क्लियर है एनडीए का नजरिया। जेडीयू के साथ चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 2024-25 का चुनाव साथ लड़ेंगे दोनों दल। हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है। पटना में बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। 12 साल बाद बिहार की राजधानी पटना में हुए इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह की कयासबाजी की गई। किसी ने कहा कि बीजेपी एकला चलो की राह पकड़ने वाली है, तो विपक्ष ने 200 विधानसभा क्षेत्र में तैयारी को मुद्दा बनाकर बीजेपी और जेडीयू में झगड़ा लगाने की कोशिश की। लेकिन बैठक के बाद बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि एनडीए इंटैक्ट है, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू के साथ ही मिलकर लड़ेगी। हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है, एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। 24 और 25 दोनों में 2024 का भी 2025 का भी। बीजेपी की बड़ी बैठक और 200 सीटों पर तैयारी के मुद्दे पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी साफ कर चुके हैं कि हर एक पार्टी को तैयारी का हक है, जो बीजेपी भी कर रही है। कोई भी गठबंधन बिना नेतृत्व नहीं चलता। नीति, नेतृत्व, नेता, ये गठबंधन की खूबसूरती है। बीजेपी ने बैठक के बाद स्थितियों को पूरी तरह से साफ कर दिया है, यानी बीजेपी जेडीयू साथ साथ हैं और साथ साथ ही अगले चुनाव में भी उतरेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। पटना में बीजेपी संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर फूल माला गुलदस्ते से स्वागत। मिथिला की पहचान पाग और मखान से वेलकम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटना में जोरदार स्वागत किया। शनिवार को जिस गर्मजोशी से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया था, रविवार को वही गर्मजोशी अमित शाह के स्वागत के दौरान भी दिखी। पाटलिपुत्र की धरती 2 दिनों तक बीजेपी के रंग में रंगी रही। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाला कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं रह गई। कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रह गई, कोई विचार की पार्टी नहीं रह गई। पहली बार एक साथ हुई बीजेपी संयुक्त मोर्चे की बैठक को ऐतिहासिक बनाने में बिहार बीजेपी के नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे तो पूरा ज्ञान भवन नारे से गूंज उठा। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले से अधिक लोकसभा सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। पटना में करीब 12 साल बाद बीजेपी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। माना जा रहा है कि बीजेपी अभी से 2024 और 25 की तैयारियों में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, आनंद अमृतराज, संजय कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सिर्फ 2024 और 2025 में ही नहीं बल्कि आगे भी जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहेंगे।
जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने में भी कुछ हुआ है कि 24-25 लड़ेंगे? हम सब दिन साथ लड़ेंगे। अब जब 24 से 25 हम सब दिन साथ लड़ेंगे। जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने में भी कुछ हुआ है कि 24-25 लड़ेंगे? हम सब दिन साथ लड़ेंगे। अब जब 24 से 25 हम सब दिन साथ लड़ेंगे। और वहीं बीजेपी संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन समापन समारोह में भाषण देने के लिए जब अमित शाह हॉल में पहुंचे तो उस वक्त कश्मीर हमारा है का नारा समर्थकों ने लगाया, जिसके बाद अमित शाह के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाद में बिहार के मंत्रियों ने कहा कि बैठक में शामिल होने आए लोगों में जोश देखा गया। कश्मीर हमारा है का नारा लगा, कितना सारा सभा उस समय उत्साहित हो गया था। देखिए, सब जानते हैं कश्मीर हमारा है, इसमें कहाँ शक है। और पूरा जोश है, उत्साह है, प्रण है, पूरे देश के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। ऐसा उत्साह बहुत दिनों बाद देखा है और एक प्रण लेकर जा रहे हैं कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाएंगे। लड़ाई किससे है सर? कोई लड़ाई में नहीं। जो कश्मीर हमारा है वो हमारा है, तो ये सारा चीज़ दोहराया गया। इसलिए पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं में, देश भर के कार्यकर्ता हैं, उन्हें काफ़ी ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है और ये पूरे उत्साह देश में फैल रहा है। संयुक्त कार्यकारिणी मोर्चा की बैठक में देश भर से प्रतिनिधि शामिल हुए। वे काफी उत्साहित दिखे और कहा कि आने वाले समय में बीजेपी और मजबूत होगी और 2024 में भी पार्टी की ही जीत होगी। कैसा रहा 2 दिनों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसी यादें लेके जा रहे हैं? पूरा मजबूती के साथ इरादा बुलंद करके जा रहे हैं। 2024 हमारा हो। अच्छा था, सबसे मिलने का मौका मिला है। बिहार ने बहुत अच्छा स्वागत दिया है। क्या नाम है आपका? अनीमा सोनकर। टिप्स क्या मिला मैम? अच्छा है, आप लोग देख ही रहे हैं, सब कुछ है। मीडिया को अंदर भी आने दिया गया। कैसा लगा 2 दिनों का? ये बिहार से कैसी यादें लेके जा रही है? सब कुछ अच्छी यादें लेके जा रही है। तो बीजेपी की बैठक में देश भर से प्रतिनिधि पहुंचे। मंत्री रामसूरत राय एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। मुजफ्फरपुर के औराई में एक कार्यक्रम के दौरान रामसूरत राय ने कहा कि आज हम सब जिंदा हैं तो सिर्फ पीएम मोदी की वजह से जिंदा हैं। औराई में बीजेपी की सभी मंडलों की बैठक को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि कोविड काल में पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन करवाकर लोगों की जान बचाई। मंत्री ने ये बयान जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। सरकार एक व्यवस्था के तहत बहुत सारे देश में तो स्थिति है, इसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज अगर जिंदा है तो वो नरेंद्र मोदी का देन है। अगर नरेंद्र मोदी अपना कोविड वैक्सीन का इजहार नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं लगाता, जिस तरह से वो ऐसा 1 साल पहले वाला जो कोरोना था, सबसे पहले वाला कम था, बीच वाला जो कोरोना आया था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अपने परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग, दोस्त जिसके घर में नहीं मरा। और देखिए, जेडीयू कार्यालय में रविवार को बैठक हुई। बैठक के दौरान दफ्तर की तरफ से खाने का ऑर्डर भेजा गया, लेकिन जो खाना आया वो मरीजों को ढोने वाले एम्बुलेंस में लाया गया। यानी एम्बुलेंस का इस्तेमाल पार्टी कार्यकर्ताओं के खाने को लेकर हुआ। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जो कि बेहद चिंताजनक। पटना पुलिस ने साइबर ठग से 33 लाख रुपए बरामद किए हैं। KIA कार की एजेंसी के नाम पर तेलंगाना के साइबराबाद इलाके के रहने वाले एक शख्स से ठगी की गई है। पुलिस ने पटना के साइबर ठग आकाश कुमार को यहां पर गिरफ्तार किया है और हीरे के आभूषण भी इसके पास से जब्त किए गए हैं। जानकारी मिल रही है कि साइबर ठग के गैंग में कई लड़कियां भी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। इन नोटों को जरा ध्यान से देखें। ये 500-500 की गड्डियां हैं और इन गड्डियों को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अगर इसकी काउंटिंग करेंगे तो ये 33.5 लाख रुपए होते हैं। ठीक इसके बगल में ये जो आप आभूषण देख रहे हैं, ये रिंग है और गले का चेन है, हार है और ये हीरे का है यानी डायमंड का है।
और ये पत्रकार नगर थाना की पुलिस, जो पटना में पत्रकार नगर थाना है, उसकी पुलिस ने इसको बरामद किया है। और ये जो नोट्स जो बरामद किए गए हैं, ये 33.5 लाख नोट्स चिलुका विजय कुमार जो रहने वाले हैं वो श्री मल्लिकार्जुना निलायम नियर ग्राम पंचायत ऑफिस निजामपेट साइबराबाद यानी तेलंगाना, और ये KIA यानी जो 4 पहिया गाड़ी है इसकी एजेंसी लेना चाहते थे। और इसकी डीलरशिप के लिए इन्होंने नालंदा जो बिहार में पड़ता है, यहाँ के एक साइबर ठग जो तकरीबन 23 साल का आकाश कुमार, उसने उनसे ठगी कर ली 29 लाख रुपए की। वो किया कार की एजेंसी लेना चाहते थे। नानुकुर करने के बाद धीरे धीरे NOC वगैरह तमाम जो फंडे हैं उन फंडों को बताकर उसने 33.5 लाख रुपए ठग लिए। जब पत्रकार नगर थाने की पुलिस को सूचना मिली, वहाँ से जब पुलिस पहुँची यहाँ पर तेलंगाना से, उसके बाद इस पूरे मामले की जब छानबीन हुई तब आकाश कुमार गिरफ्तार हुआ। जो पता चला है उसके गैंग में कई लड़कियां भी हैं और ये इसका एक जो सहयोगी है वो दिल्ली में गिरफ्तार हुआ है। एक बड़ी कार्रवाई, और निश्चित तौर पर यह चौंकाने वाला वाकया इसलिए भी है कि साइबर ठगी के नाम पर अब भी जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो लोगों को ठग रहे हैं और लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले की छानबीन जारी है और इस गैंग के पूरे सदस्यों को पकड़ने के लिए पटना पुलिस ने विशेष अभियान चलाने का वायदा और दावा किया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर श्रमजीवी एक्सप्रेस के पार्सल बोगी से एक शख्स को बोरे में बंद कार्टन में चांदी की ज्वेलरी उतारते हुए पकड़ा गया। बरामद चांदी का वजन 68 किलो 430 ग्राम है। पकड़े गए शख्स का नाम अजीत कुमार है जो झारखंड के कोडरमा का रहने वाला है। चांदी को जब्त करने के बाद सेल्स टैक्स के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद अधिकारी इस वक्त कार्रवाई में जुट गए हैं। सोनपुर DRM ऑफिस में CBI की टीम ने करीब 3 घंटे तक जांच की। इस दौरान IRTS ऑफिसर सचिन मिश्रा के ऑफिस में छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि माल भाड़े में गड़बड़ी पर जांच की जा रही है। सचिन मिश्रा को मुगलसराय से पकड़ लिया गया है और पटना लाया जा रहा है। शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कैमूर में 50 से अधिक लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि आरा में बस से तहखाना से शराब का जखीरा बरामद किया गया। अब सवाल यहां पर यह है कि शराबबंदी में शराब आखिर आ कहां से रही है। घर में शराब, जमीन में शराब और नदी के अंदर से निकलती शराब की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी। आज बस के अंदर तहखाना और तहखाने से निकलती शराब को भी देख लीजिए। तस्वीरें आरा की है। आरा में जब इस बस की तलाशी ली गई तो अधिकारियों के साथ साथ बस में बैठे यात्री भी बहुत चक्के रह गए। किसी ने सोचा नहीं था कि वो जहां बैठे हैं उनके पैरों के नीचे तहखाना है और तहखाने में शराब का जखीरा। अब एक और तस्वीर देख लीजिए। शराबबंदी के बावजूद शराब के नशे में पकड़े गए इतने लोगों को शायद ही आपने देखा होगा। तस्वीरें कैमूर की हैं। मोहनिया चेक पोस्ट पर 3 जिलों की पुलिस ने एक साथ कार्रवाई की। बक्सर, रोहतास और भोजपुर की संयुक्त कार्रवाई की तो 52 नशेड़ी नशे की हालत में पकड़े गए। मुख्यालय के निर्देश पर जो पड़ोसी जिले हैं रोहतास जिला, बक्सर और आरा जिला की मध्य क्षेत्र की टीम के साथ मध्य क्षेत्र विभाग कैमूर की टीम संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है और जो भी अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी छापेमारी की जा रही है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब मिलने और शराबियों के पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है। सवाल है कि शराबबंदी में कहां से आ रहा है शराब? कौन बार बार दे रहा कानून को चुनौती? क्या शराब तस्कर सिस्टम पर भारी है? न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु और अभिनव की रिपोर्ट।
और खबर लखीसराय से, जहां पर रामगढ़ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर खूनी खेल हुआ। जमीन विवाद में 2 भाइयों को गोली मार दी गई। घटना के बाद इलाके में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में दोनों भाइयों को फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से दोनों की हालत को नाजुक देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने हालांकि 2 लोगों को यहां पर हिरासत में लिया है। हम लोग इसमें जो हम लोगों को नाम सामने आए हैं, जो लोग घटना करे हैं, उन सब के लिए अरेस्टिंग के लिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और जल्द से जल्द इसमें जो दोषी हैं जिन्होंने ये सब किया है उनको जल्द से जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। हमारा प्याज छाती करा, उसके बाद गाड़ी छाती कह दिया। दरोगा हिंद 15 दिन दौड़े, कहा 50,000 देगा तो केस लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हमको इज्जत से खेला खेल गया, मेरे हाथ में पकड़ लेते हुए दरोगा कान नहीं करा। आज गोली चला दिया। कहें मेरे लोगों बच्चा मार देगा तो कहीं क्या करेंगे, हम मार देगा तो क्या करेंगे। बगहा के तिरहुत मुख्य नहर पर मजदूरों ने बकाया मजदूरी की मांग को लेकर मुख्य नहर के पूरे फाटक को खोलकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों मजदूरों का आरोप है कि कई सालों से यहां पर आधा अधूरा भुगतान किया जा रहा है। सभी फाटक खोले जाने से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। बांध के फाटक खोले जाने से बाढ़ का खतरा भी यहां पर मंडराने लगा है। जब मौके पर जल संसाधन विभाग के जूनियर इंजीनियर पहुंचे तो उनसे बदसलूकी भी यहां पर की गई। मामला सर यही है, लोग मौसमी मजदूर से काम करते हैं। जब जेई से हम लोग पैसा मांगते हैं तो काम से हटा दिया जाता है। अब बोलते हैं कि पैसा दोगे तो तुम्हारा मास्टर रूल बनेगा। मास्टर रूल भी बना दिए हैं, दस्तखत भी कर दिए हैं, पैसा हमारा नहीं मिला है। सावन के मौके पर पटना सिटी के अरोड़ा हाउस में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। यहां पर सावन महोत्सव पर फैशन शो का भी आयोजन किया गया। महिलाओं ने रैंप पर कैटवॉक कर अपने हुस्न का जलवा बिखेरा। सावन महोत्सव को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। महिलाओं ने फिल्मी धुन पर जमकर ठुमके लगाए। राजधानी पटना में सावन महोत्सव की धूम है। सावन के महीने में सावन के रंग साफ तौर पर दिख रहे हैं। पटना में सावन महोत्सव में मेयर सीता साहू शामिल हुई और यहां पर महिलाएं हरे परिधान में नजर आईं। महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाकर सावन महोत्सव में जमकर झूमी। जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। सावन का महीना है और सावन के महीने में सावन के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। सावन महोत्सव में जो तमाम महिलाएं हैं सुंदर सुंदर परिधान में अलग अलग जगह सावन के रंग में रंगी हुई नजर आ रही हैं। हरे परिधान, सुंदर मेकअप और सावन का महीना है, भोलेनाथ का महीना है और ऐसे में पति परमेश्वर भी भोलेनाथ की तरह होते हैं। और ये तमाम महिलाएं अपने पति को रिझाने के लिए जो मेकअप कर रही हैं। पटना के मेयर सीता साहू भी यहाँ मौजूद है, सावन महोत्सव का हिस्सा बनने आई हैं, सावन महोत्सव में शिरकत कर रही है। कैसा लग रहा है? यहाँ मैं वंदना जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जिन्होंने यहाँ मुझे बुलाकर और सबको सम्मानित करने का जो हमको मौका मिला है। मैं अपने गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। सावन का है, भोले बाबा का दिन है। क्या कुछ हो रहा है? यहाँ पे हम लोग रैम वॉक करवा रहे हैं, विलो 40 और अवर 40, ठीक है ना। तो यहाँ पे डांस है, हाउसी गेम्स। तमाम महिलाएं हैं, काफी खूबसूरत भी हैं, हरे परिधान है, चूड़ियाँ हैं, हाथों में मेहंदी है। क्या कुछ धमाल कर रही है? सावन महोत्सव मना रही हूँ सारे ग्रुप के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। डांस वांस कर रही हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका सिन्हा है। मैं ग्राम पंचायत में मुखिया हूँ और यहाँ मैं वंदना एज ए गेस्ट मुझे बुलाया है। थैंक यू वंदना। क्या नाम है आपका? मैं रश्मि लता, मैं सोशल वर्कर हूँ। बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सावन मिलन के महोत्सव में। यहाँ सारी जितनी महिलाएं आई हैं ये ऑलवेज एवरग्रीन थी हैं और रहेंगी। इस सावन में काफी हरी हरी वो है। क्या नाम? मेरा नाम प्रियंका है और हम लोग हरी हरी चूड़ियाँ, हरी ड्रेस, सारे चूज हरे पहन के आए आज मस्ती करने के लिए सावन का। बिल्कुल, तो तमाम महिलाएं मस्ती के मूड में नजर आ रही है, खुश नजर आ रही है। सावन के रंग इन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।